Hello everyone, good morning. Today we will discuss our new chapter number 8 मोशन. इम्पोर्टेंट लेसन है, फिजिक्स का लेसन है. ठीक है. एक ऑब्जेक्ट की मेनली दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो ऑब्जेक्ट किस में होगा, रेस्ट में होगा या फिर मोशन में होगा. तो इस लेसन में हमने मोशन के बारे में पढ़ना. मोशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है मोशन. देखो, इन डेली लाइफ वी सी मैनी ऑब्जेक्ट एट द रेस्ट अदर इन द मोशन. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत चीज़ों को देखते हैं, या वो चीज़ें या तो रेस्ट पे होती है या फिर मोशन में होती है. जैसे एग्जांपल है फिश स्विम, को मछलियाँ वो तैर रही है. बर्ड्स फ्लाई, जो पक्षियाँ हैं वो उड़ रही हैं. बर्ड फ्लो थ्रू द वेन्स. आर्टरीज, एटम्स, मॉलिक्यूल, प्लैनेट, स्टार एंड गैलेक्सी आर इन मोशन. जो प्लैनेट, स्टार है, गैलेक्सी है, वो सभी किस में है, मोशन में है. वी कंसाइडर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन पोजीशन चेंजेज विद टाइम. हम एक ऑब्जेक्ट को मोशन में कब मानेंगे, जब वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा टाइप के हर एक टाइम के इंटरवल के बाद. यानी कि अपन हर एक टाइम इंटरवल के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है तो हम तभी मानते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है. लेकिन कई देर आर सम सिचुएशन वेयर द मोशन इज इन्फरेड थ्रू द इनडायरेक्ट एविडेंस. लेकिन कई सिचुएशन ऐसी होती है जब हम मोशन को डिस्क्राइब करते हैं इनडायरेक्ट एविडेंस के जरिए. जैसे कि वी फील द मोशन ऑफ एयर बाई ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट एंड लीव्स. क्योंकि जो एयर है, एयर मोशन में है, अब हमें दिखाई तो दे नहीं रही, तो हमें इनडायरेक्ट एविडेंस कौन से मिलते हैं. जैसे कि डस्ट है, वो डस्ट की मोमेंटम है, या लीव्स की जो मोमेंटम है, या ब्रांचेज की जो मोमेंटम है, उन्हीं के जरिए हमें पता चलता है कि एयर जो है वो मोशन में है. ठीक है. व्हाट काजेज द फिनोमिना ऑफ सनराइज एंड सनसेट चेंजिंग ऑफ द सीजन. कि जो सनराइज है, सनसेट है, या फिर जो सीजन चेंज होते हैं, उनका फिनोमिना क्या है. ठीक है. एन ऑब्जेक्ट में अपीयर मूविंग फ्रॉम वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर द अदर. हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है कि एक पर्सन जो है वो चलने लग रहा है और दूसरा है स्टेशनरी है. फॉर द पैसेंजर ऑफ ए मूविंग बस द रोड साइड ट्रीज लुक लाइक टू बी मूविंग बैकवर्ड. जो पैसेंजर बैठा है मूविंग बस के अंदर, तो उसको बाहर वाले जो ट्रीज है वो चलते हुए नजर आते हैं. ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड कंसाइडर द बस अलोंग विद द पैसेंजर एज मूविंग. और जो बाहर जो खड़ा है पर्सन, उसको क्या लगता है कि बस के अंदर जो पैसेंजर बैठे हैं वो चलने लग रहे हैं. ठीक है. और इनसाइड में जो बैठा है पैसेंजर, फॉर ए पैसेंजर इनसाइड द बस हिज फेलो पैसेंजर आर एट रेस्ट. एक पैसेंजर है जो बस में बैठा है, उसके साथ में भी कोई दूसरा पैसेंजर बैठा, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है. लेकिन जो बस है वो किस में है, मोशन में है. ठीक है. कुछ एक मोशन जो है वो कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं. कुछ मोशन जो है वो द सम ऑब्जेक्ट में मूव इन द स्ट्रेट लाइन, लीनियर मोशन. कुछ एक ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन हो सकता है, सर्कुलर पाथ में हो सकता है, वाइब्रेटरी मोशन हो सकता है, ओसिलेटरी मोशन हो सकता है. तो इसी लेसन में हम क्या करेंगे, इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द मोशन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. तो इस चैप्टर में हमने क्या करना है कि ऑब्जेक्ट का मोशन पढ़ना हमने स्ट्रेट लाइन में. वी शैल आल्सो लर्न हाउ टू एक्सप्रेस सच मोशन. और इन मोशन को हमें कैसे एक्सप्रेस करना है, किस चीज़ के जरिए, सिंपल इक्वेशन के जरिए और ग्राफ के जरिए. ठीक है. इस लेसन में हमने क्या किस बारे में डिस्कशन करना है कि मोशन क्या होता है, मोशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ग्राफ के जरिए और इक्वेशन के जरिए. देखिए आगे देखिए. थिंक एंड एक्ट. वी समटाइम आर endangered by the motion of various object, especially in the case when motion of object is erratic and uncontrolled as observed. कई बार क्या है कि मोशन जो है वो कैसा हो जाता है, इरेटिक एंड अनकंट्रोल हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है, यानी कि वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है. जैसे कि फ्लडेड रिवर में बाढ़ आई है, जैसे कि सुनामी है, हरिकेन है. ये ऐसा मोशन है जो क्या है, अनकंट्रोल मैनर में है. लेकिन कई बार क्या है, अगर मोशन कंट्रोल्ड मैनर में है तो उसका हम यूज कर सकते हैं. जैसे कि जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर. जो वाटर है, अगर वाटर का जो बहाव है अगर कंट्रोल्ड मैनर में है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में हम इसका यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन, मोशन की व्याख्या देखो। नाउ वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग रेफरेंस पॉइंट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टाइप विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक स्पेसिफिक पॉइंट की जरूरत होती है। उस स्पेसिफिक पॉइंट का नाम है रेफरेंस पॉइंट। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखा है, जैसे ये बता रखे कि जो एक स्कूल है जो कि 2 किलोमीटर दूरी पर है। किस चीज़ से है दूरी पर? रेलवे स्टेशन से दूरी पर है। तो रेलवे हमने स्कूल की पोजीशन को हमने क्या कर दिया? स्पेसिफाई कर दिया, स्कूल की पोजीशन को बता दिया कि वो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूरी पर है। तो रेलवे स्टेशन यहाँ पर क्या हो गया? रेलवे स्टेशन हो गया अपना रेफरेंस पॉइंट। तो हर एक मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए, मोशन का पता लगाने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है, और उसी रेफरेंस पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन। कहने का मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट जहाँ से स्टार्ट करता है, जिस जगह से चलना स्टार्ट करता है, वो जगह क्या होती है? ओरिजिन। उसे ही बोला जाता है रेफरेंस पॉइंट। ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि लीनियर मोशन कह सकते हो। जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप का जो मोशन है वो है स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है। इसमें हम एग्जांपल पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट है और ओ पोजीशन से स्टार्ट करता है। ओ पोजीशन से स्टार्ट करता है, वो ए तक पहुँच जाता है। ए पर पहुँचने के बाद वो वापस बी पोजीशन पे आता है और बी के बाद सी पर आ जाता है। तो यहाँ पर ओ क्या है? ओ है अपना एक रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि ओरिजिन है, कह सकते हो आप ओरिजिन, क्योंकि ओ से ही स्टार्ट किया उसने चलना। उसके बाद ये पोजीशन मेंशन कर रखी, वो ए पोजीशन पे आया, बी पोजीशन पे आया, उसके बाद सी पोजीशन पे आया। तो ये उसने द टोटल लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय ओ ए प्लस ए सी। उसने टोटल पाथ कितना कवर किया है? ओ ए और उसके बाद ए सी, टोटल पाथ कवर किया उसने 95 किलोमीटर, क्योंकि ओ से लेकर ए तक है 60 किलोमीटर और ए से लेकर सी तक है 35 किलोमीटर, तो टोटल हो गया 95। तो ये जो टोटल पाथ है, ये कितना है? ये है 95 किलोमीटर है, ये है 95 किलोमीटर। और यही क्या है? डिस्टेंस कवर्ड। यही क्या है? डिस्टेंस कवर्ड। तो देखो यहाँ पर डिस्टेंस की एक डेफिनेशन आ जाती है। डिस्टेंस क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट ने जितना रास्ता कवर किया है, एक ऑब्जेक्ट ने जितना रास्ता कवर किया है, वो रास्ता क्या होता है? वो होता है डिस्टेंस। ठीक है। द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। उसके बाद देखिए, देर इज नो नीड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसमें फिलहाल तो अभी ये बोला है कि ये मोशन की डायरेक्शन ज़रूरत नहीं है बताने के लिए। इस मोशन की डायरेक्शन को बताने के लिए कोई दूसरी क्वांटिटी है, स्पेसिफाइड क्वांटिटी है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अभी बताया था, जैसे यहाँ से चला एक ऑब्जेक्ट और यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है। सी पोजीशन पे पहुँच गया, ये है ए, ये है मान लीजिए ओ पोजीशन, और यहाँ पर सी पोजीशन है, यहाँ पर पहुँच गया। उसके बाद यहाँ पर क्या था? ये मान लीजिए तो देखिए मोशन की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए क्या है? कोई दूसरी क्वांटिटी है। उस दूसरी क्वांटिटी का नाम है डिस्प्लेसमेंट। दूसरी क्वांटिटी का नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट। देखो ये रहा। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि देखिए एग्जाम्पल के दौरान देख लो।